तो हाय प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिक से क्यूब रूट। ध्यान रखना, क्यूब रूट जो आप लोग आज पढ़ेंगे बहुत ही कम समय में, आप देखिएगा वीडियो को अंत तक, तो बहुत ही कम टाइम में हम लोग क्या कर पाएंगे, क्यूब रूट फाइंड कर पाएंगे। और क्यूब रूट देखिए क्या होता है, इसका जो बेक तरीका है वो तरीका क्या है, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से क्या होता है, टाइम लगता है क्वेश्चन को करने पर। इससे क्या होगा, बहुत ही कम टाइम में आपको कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे हम लोग करेंगे, कुछ रूल को फॉलो करना है। जैसे मैंने स्क्वायर रूट बताया था वैसे क्यूब रूट है, बस ध्यान देना ही। इसमें तो बहुत ही आसान है। देखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्यूब रूट। ठीक है, तो क्यूब रूट में ध्यान देना है, क्यूब रूट। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं घनमूल। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, घनमूल। ये घनमूल जो चैप्टर है, इसका मतलब यहाँ जो है मूल संख्या का घन, किस संख्या का घन है ये पता करना होता है। वो किस संख्या का घन होता है उसी को बोलते हैं घनमूल। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले रूल क्या है, हम लोग पूरा ट्रिक से देखेंगे और एक कम टाइम में इसको कर पाएंगे। आप देखिए कैसे। पहले आपको याद होना चाहिए, 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब क्या होता है। वैसे सभी बच्चों को 10 तक तो क्यूब याद ही होगा। 7 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब क्या होता है, 9 का, तो हमें 9 तक के क्यूब याद होने चाहिए और उसके इकाई अंक याद होने चाहिए। जैसे देखिए 1 का क्यूब तो 1 होगा, 2 का क्यूब की बात करें बच्चों तो 8 होता है। अगर हम 3 के क्यूब की बात करें तो 27 और इसका इकाई अंक 7, 4 का 64, 64, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 का क्या हो जाता है, 125, तो 5 ही होगा। 6 क्या हो जाता है, 216, इसका ध्यान रखेंगे। 7 क्या हो जाता है, 343, 8 का क्या हो जाता है, 512, 9 का क्या हो जाता है, 729। तो ध्यान रखेंगे इसके, हमें क्यूब के इकाई अंक ध्यान देने हैं। क्या ध्यान देने हैं, इकाई अंक ध्यान देने हैं। और इकाई अंक में ध्यान देने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जैसे हम कहें एक जो इकाई अंक में आ गया, जैसे हमने स्क्वायर रूट आपको समझाया था वैसे क्यूब रूट है। बट क्यूब रूट में आपको ऑप्शनल नहीं है कि एक ही संख्या इकाई अंक बराबर किसी से मैच कर रहा हो। देखिए इकाई अंक 1 है तो किसी संख्या का इकाई अंक 1 नहीं है, मतलब ये मैच भी नहीं करेगा। ऐसे 8 इकाई अंक में आ गया संख्या में तो आप कहेंगे 8 किसके क्यूब में आता है, ओनली 2 के क्यूब में आता है। आप बताइए कहीं भी इकाई अंक में क्यूब नहीं है, मतलब इकाई अंक में और की संख्या के क्यूब में इकाई अंक में 8 नहीं है। देखिए 3 में क्या होता है, 27, 4 का 4 में ही हो जाएगा। देखिए 4 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 5 का 5, 6 का 6 वही संख्या आता है, 9 का 9। देखिए ये तो बहुत आसान भी है, 9 के क्यूब में 9 ही आता है, 6 के क्यूब में 6 ही इकाई अंक में आता है, 5 के क्यूब में यही आता है, 6, 4 में भी सेम आता है। तो कुछ चीजें आपको डायरेक्टली भी मिलेंगी, तो पहले आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन से कैसे करते हैं वो देखिएगा रूल को। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको लिख दिया 2744। अब ये किसका क्यूब है, क्यूब रूट इसका फाइंड करना है। तो क्यूब रूट का देखो सिंबल क्या होता है बच्चों, यहाँ 3 छिपा होता है। अब हमें निकालना क्या है, ध्यान देना चाहिए आपको। पहले ध्यान देना है कि 4 किसके इकाई अंक में आता है, 4 किसके 4 में ही आता है, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। फिर यहाँ 3 डिजिट आपको कैंसिल होंगे। ध्यान देना है, स्क्वायर में हमने कहा है लास्ट से 2 अंक को कंप्लीट क्या करना था, अलग करना था, छोड़ देना है। लेकिन क्यूब में आपको कितने अंक को छोड़ना है, 3 अंक को। कहां से, पीछे से। देखिए हमने पीछे से बैक से क्या किया, 3 अंकों को छोड़ दिया। अब बचा क्या हमारे पास, 2। अब 2 को बताइए किसके क्यूब के नियर अबाउट होगा, तो 2 का क्यूब होगा कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो 1 का क्यूब इसके सबसे नजदीक होगा। देखिए 1 का क्यूब 2 के नजदीक है, लेकिन अगर 2 का क्यूब करें तो 8 आ रहा है। 8 जो है 2 से बहुत बड़ा है, इसलिए 1 का क्यूब लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्यूब रूट कितना आ गया, 14 आ गया। कोई अगर मैं कहूँ आपके सामने जैसे 3375 है,
ठीक है, बहुत बच्चों को पता होगा, मैंने पहले आसान करवा रहे। देखिए इकाई अंक 5 है तो 5 में 5 का ही क्यूब क्या होता है, इकाई अंक 5 होता है। पहले ध्यान यूनिट डिजिट में जाना चाहिए। फिर आपको सिंपल सा 3 अंक को कैंसिल कर देना है, बचा क्या आपके पास, ओनली 3। अब बताइए किस संख्या का क्यूब 3 के लगभग बराबर है। तो 2, 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 8 2 से बहुत 3 से बहुत बड़ा है। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या बचता है, 1 बचता है। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 1। तो 15 का ये क्यूब था। आपको आसानी से पता चल गया कि यहाँ जो 3375 है वो 15 की क्यूब है। किसका क्यूब है, 15 का क्यूब है। तो यहाँ तक जल्दी से नोट करिए। फिर हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे और उस क्वेश्चन को आपके सामने प्रैक्टिस कराएंगे, तो माइंड में एकदम बैठ जाएगा कैसे हमें करना है, वो तरीका आपको आ जाएगा। जल्दी से नोट करिए आप लोग। तो चलिए बच्चों हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया है उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये ट्रिक से यूज करके इन सारे क्वेश्चन का क्यूब रूट कैसे फाइंड किया जाएगा वो ध्यान देना है। देखिए क्यूब रूट का हमने बताया, सब पे आप ऐसा लगा सकते हैं, यहाँ 3 दिखा सकते हैं, यहाँ 3 दिखा सकते हैं, ऐसे सब में लगा सकते हैं। बट अगर यहाँ सभी का हमें क्यूब रूट ही फाइंड करना है तो ये सिंबल लगा रहेगा या लिखा रहेगा कि हमें इस क्यूब रूट फाइंड करना है, या बोला रहेगा घनमूल निकालना है। तो ये चीज चिन्ह लगा रहेगा, इस चिन्ह को ध्यान देंगे सभी बच्चे। अब देखना है कि हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। रूल हमने आपको समझाया है, मैंने आपको साइड में लिखा भी है कि इकाई अंक आपको याद रखने हैं। बताइए 6 के क्यूब में ही इकाई अंक 6 आता है। देखिए तो इसके स्थान पर हमें क्या लिख लेना है, 6 लिख लेना है। फिर देखिए 3 अंक कैंसिल हो जाते हैं, तो आप रूल को याद रखेंगे। हमने स्क्वायर रूट पढ़ाया था तो हमने 2 अंक को कैंसिल कर रहे थे, अब पीछे तो 3 अंक कैंसिल हो जाते हैं। अब ध्यान देना है 175 जो है, जो 175 है की संख्या का स्क्वायर के स्क्वायर नहीं क्यूब के नियर अबाउट है। ध्यान देना है 4 का क्यूब करेंगे 64, 175 से बहुत ही पीछे है। अगर वहीं 5 का करें तो 125 175 से बहुत ही कम है। वहीं अगर 6 का करें तो 216 और 216 175 से अभी कम है। अब आगे देखेंगे 7 का 343 हो जा रहा है, तो 343 375 से बहुत ज्यादा है। सॉरी 5 का ही हमें लेना पड़ेगा क्योंकि 6 तो 216 175 से बहुत ही बड़ा हो गया, ठीक है। सॉरी अब देखना है 5 का अगर देखें तो हमें 5 ही यहाँ लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। क्या होता है, 5 का क्यूब 125 है और 175 से क्या है हमारा, ध्यान दीजिए 175 से 125 छोटा है। अगर वहीं हम 6 का ले लेंगे 216 175 से बहुत बड़ा हो जाएगा। सो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ 5 का क्यूब है, इसका मतलब यहाँ हमें 5 लेना पड़ेगा। तो आपका कितना आ जाएगा, ये 56 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ मैं बात करूं तो 7 किस में आता है बच्चों, तो देखिए 3 के क्यूब में आता है। तो 3 इसके प्लेस पर हम ले लेंगे और 3 अंक को कैंसिल कर देना है। फिर आपको देखना है 79 79 अगर मैं बात करूं 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब देखें तो 64 79 के नियर अबाउट है। वहीं अगर 5 का लेते हैं तो 175 हो जाएगा। 175 क्या हो जाएगा, इससे बहुत बड़ा है, इसलिए हमें 4 ऑप्शन में लेना पड़ेगा। तो 4 हम यहाँ लेंगे। तो ये आसानी से आप समझ पा रहे हैं। यही मैं बात करूं 2 किस में आता है, तो आप देख के बताइए 8 में आता है। तो किस में आता है, 8 में आता है। तो इसके प्लेस में हमें क्या लेना पड़ेगा, फिर 8 लेना पड़ेगा। फिर 3 लोग इसमें कैंसिल 3 अंक कर देंगे। 21 बताइए 4 के क्यूब के लगभग नजदीक आएगा, क्योंकि 21 जो 4 के क्यूब 64 बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, उससे कम। 3 का क्यूब 27 तब भी 21 से बड़ा हो जा रहा है, बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा हो जाएगा या बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, 2 का क्यूब का मतलब 28, इसका मतलब 28 का है, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिए। देखिए 6 का क्यूब इकाई अंक में 6 है तो 6 के क्यूब में आता है 6 × 36 216 6 के क्यूब में 216 आता है। इसका मतलब इकाई अंक में यहाँ 6 लिख सकते हैं। अब 3 लोग इसमें कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 46 अगर हम बात करें तो 3 × 9 = 27 और 27 क्या है,
46 से छोटा है, तो अभी तो काम चल रहा है सही, हम यहाँ तक जा सकते हैं, हमारे लिए पॉसिबल है, बट बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वहीं 3 का ना 4 का लेते 64, 64 क्या हो जाएगा 46 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे 3 का, इसका ले 36 का क्यूब है। यहाँ पे बात करूँ 2 8 में आता है तो 8 यहाँ ले लेंगे, 3 लोग यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 110 110 देखना है किसमें आ रहा है, यहीं देख सकते हो 64 125 125 बड़ा है, 125 बड़ा है मतलब 5 का क्यूब बड़ा है, तो हम किसका क्यूब लेंगे 4 का क्यूब लेंगे, तो 48 आ जाएगा। यहाँ बात करूँ 5 है तो 5 में क्यूब में आता है, 3 लोग इसमें कैंसिल हो जाएंगे, बचा 421। अब 421 देखेंगे किसके क्यूब के नजदीक है, तो 6 का क्यूब 216 होता है, 400 से भी बहुत, 421 से बहुत छोटा है, 343 इससे भी सही है तब भी, लेकिन अगर 512 लेते हैं तो 8 का क्यूब जो है 421 से बहुत बड़ा हो गया, 4 का क्यूब जो 8 का क्यूब 512 जो है 421 से बड़ा है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा 7 का क्यूब। इसका मतलब इसके स्थान पर क्या लेना पड़ेगा 7, मतलब 75 का क्यूब है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ इकाई अंक में 4 के क्यूब में ही आएगा, तो 3 लोग इसमें कैंसिल कर दीजिए, 262 देखिए 262 किसमें आएगा 216 से 343, 216 343 में ध्यान दीजिए, तो 343 216 से 262 से बड़ा है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा 6, तो ये 64 का हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर है तो एक बार जरूर कई बार वीडियो देखिए, तो आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगा। बस आपको मैंने 2 ही रूल बताए हैं कि इसको क्या करना है, आपको ओनली आपको यूनिट डिजिट याद करने हैं 9 तक का, फिर आपको 3 अंक छोड़ने हैं, फिर कंपेयर करना कि संख्या की वो नियर अबाउट होगा, उस संख्या का क्यूब वहाँ लिख देंगे, ठीक है, हो जाएगा। तो ये था, आप यहाँ तक आसानी से इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।